नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर एक वीकेंड है, यानी कल के बाद लॉन्ग वीकेंड सैटरडे एंड संडे है। मार्केट में डेटा क्या सजेस्ट कर रहा, बड़े पीरियड की क्या पोजीशंस बनी हुई, उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। आज मार्केट कैसा रिएक्ट किया उसकी भी हम तहकीकात करेंगे बेस्ड ऑन द डेटा। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आज मार्केट कैसा रिएक्ट किया और वहां पे हमने मार्केट में लाइव मार्केट में क्या देखा, ताकि हमारी बैक टेस्टिंग हो जाएगी कि डेटा कितना वर्क करता है। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें 340 सपोर्ट था, बिलो 330 मोर डाउन साइड पॉसिबल। यहाँ पर अगर अब मैं बात करूँ कि 340 के नीचे अगर जाता तो वहां पे डाउन साइड पॉसिबल था। मार्केट तो ओपन हुआ 13 को 319 311, यहाँ पे आपको रहा 330 के नीचे बहुत ज्यादा मार्केट नहीं गया, यानी ओवरऑल यहाँ पे मार्केट हमारा 330 को रेस्पेक्ट किया। 260 सपोर्ट था, सपोर्ट यहाँ पर वीक दिख रहा था। इसके बाद मार्केट यहाँ पे आपको 312 से बाउंस पे किया। नेक्स्ट अपसाइड 24,440, यानी यहाँ से लगभग अगर आप देखें 12 12 16 को मैंने मैसेज किया, यहाँ से अपसाइड की तरफ रहेंगे। तो अपसाइड मार्केट यहाँ पे 12-16 मार्केट आपको ऊपर में गया। नेक्स्ट ये सब लास्ट तक क्लोजिंग 400 के ऊपर दिया मार्केट। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे कि मार्केट अगर टिक बाई टिक में डेटा क्या ऐसा सजेस्ट कर रहा था, तो आप देखें टिल 270 स्टिल सपोर्ट 230। सेंसेक्स का यहाँ पे 77,800 का कॉल जो था वो अच्छा था, यहाँ पे आपको बुक हुआ। 77,600 का भी कॉल टारगेट। अब यहाँ अगर आप देखें इनिशियल में मैंने मैसेज किया सर कि जब 180 के ऊपर निकलेगा तभी ये कॉल बाई करना है। 180 के ऊपर गया नहीं, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, नहीं 180 को ये टच नहीं किया। बाइंग एवब था 180, यानी 180 के ऊपर जब निकलता तो हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना था। इसके बाद ये ट्रेड 192 से अगेन आपको हिट किया 180 190, तो ये परफेक्ट ट्रेड हुआ। इसके बाद से अगर नेक्स्ट आप देखें तो अगेन यहाँ पे नेक्स्ट एक और जो 77,600 का कॉल अगेन। इसके बाद अगेन यहाँ पे फिर 280 निफ्टी नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे था लगभग ऊपर की तरफ, यानी बेस्ड ऑन द डेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ था। 2 बजे सेंसेक्स यहाँ पे बुलिश लग रहा था। मैं आपको अगर सेंसेक्स की यहाँ पे चार्ट दिखाऊं तो आप देखें 2 o'clock 1 12 o'clock 13, यहाँ पे 2 o'clock यहाँ से सेंसेक्स लास्ट में ऊपर गया। तो बेस्ड ऑन द डेटा यहाँ पे सब पता चलता है दोस्तों। अब बड़े पीरियड की डेटा यहाँ पे क्या बनी हुई इसकी हम तहकीकात कर लेते हैं। रिटेल ट्रेडर आज फिर से लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं फ्यूचर में, ओवरऑल बुलिश है। डीआई भी बुलिश, एफआईआई थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बना है, प्रो भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना है। तो अगर मैं फ्यूचर की यहाँ पे डेटा देखूं, रिटेल ट्रेडर डीआई बुलिश, एफआईआई एंड प्रो बेरिश। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई बेरिश, एफआईआई एंड प्रो बुलिश। ये इनकी आज की पोजीशंस बनी हुई है। ऑप्शंस का डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डीके होगा और ये फास्ट मोमेंटम भी देता है। तो रिटेल ट्रेडर आज यहाँ पे अगर आप देखें 3,87,000 कॉल बाइंग की है, 3,41,000 कॉल की सेलिंग की है, 46,000 नेट टू नेट कॉल बाइंग हुआ है। पुट साइड में इन्होंने 3,82,000 पुट बाइंग की है, 2,93,000 पुट की सेलिंग। तो कॉल एंड पुट दोनों बाइंग हुई है, जबकि यहाँ पे पुट की थोड़ी सी ज्यादा उन्होंने बाइंग किया है। तो आरओसी के डेटा पे आधार, रेट ऑफ चेंज के आधार पे थोड़े स्लाइटली वेरिएशन हो जा रहे हैं। ओवरऑल बुलिश पोजीशंस है इनके पास। यहाँ पे एफआईआई ने क्या किया, कॉल की सेलिंग की है, पुट की भी सेलिंग की है। कॉल की सेलिंग उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा की है, पुट की सेलिंग कम की है। नेट टू नेट बेरिश है और आरओसी के डेटा पे आधार थोड़ा सा बेरिश है। प्रो आज पुट की सेलिंग ज्यादा करके गए हैं, कॉल की सेलिंग कम की है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कॉल बाइंग एंड पुट की सेलिंग, यानी प्रो यहाँ से क्या है भाई, कल तक तो न्यूट्रल थे, आज वो बुलिश हो गए। नेट टू नेट इन्होंने आज कॉल की बाइंग की है 11,000, 62,000 पुट की सेलिंग कर दी है। तो इनको प्रो को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर रहने का है मंडे को, यानी ऊपर है।
प्रो और एफ जो रिटेल ट्रेडर वो दोनों अभी साथ हैं। यहाँ पे बेरिश हमारा FII है। मार्केट देखते हैं मंडे को रिएक्ट कैसा करता है, और डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। बेरिश हाई यहाँ पे FII के डेटा की वजह से, और FII आप देखें तो बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉफिट करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स लॉस नहीं करते हैं। तो मार्केट अगर मंडे को ऊपर भी जाना होगा तो एक बार जरूर नीचे आएगा इनकी पोजीशंस क्लोज करने के लिए, जुलाई में दिखेगा। और डाटा हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है, अगर यहाँ पे निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी तो ऊपर दिखा रहा है 24,823, यानी यहाँ से लगभग निफ्टी ज्यादा ही ऊपर दिखा रहा है। प्रोबेबिलिटी इसके उतने नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो जाता 24,442 जहां पे मार्केट क्लोजिंग दिया है उसी के आसपास राइटर भी है, बाहर नीचे है। अब अगर मैं कॉल राइटर एंड पुट राइटर देखें तो दोनों साइड लगभग इक्वल हैं, 52 और 54%। बाहर भी कॉल में तो राइटर का डेटा यहाँ पे न्यूट्रल है, यानी दोनों साइड राइटिंग करके गए हैं लोग। निफ्टी यहाँ से हमें प्रीमियम के आधार पर थोड़ी सी 24,457 प्रीमियम भी बता रहा है, स्लाइटली बुलिश लग रहा है निफ्टी। इतना पॉइंट आप देखें नहीं जाएगा क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 55 और 45 में बहुत ज्यादा नहीं है, यानी अगर 80% 90% रहता तो जाता। बैंक निफ्टी यहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ लग रहा है, 76% प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की है, जो 170 पॉइंट्स नीचे 57,587 का प्रीमियम, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। वहीं पे राइटर भी लगभग न्यूट्रल है, बायर कॉल में बैठे हुए, तो राइटर ओवरऑल दोनों साइड पोजीशंस कैरी करके गए हैं, क्योंकि वीकेंड अब रहेगा यानी कल के बाद, तो वो पोजीशंस अपनी ऐसे करके जाते हैं। निफ्टी फिनांस यहाँ से थोड़ी बुलिश लग रही है, बायर पुट में है, राइटर भी यहाँ पे देखे पुट में है, स्लाइटली यहाँ से हमें बुलिश लग रहा है 69%। बैंक निफ्टी थोड़ी सी नीचे, निफ्टी एंड निफ्टी फिनांस बुलिश, और मिड कैप भी यहाँ से बुलिश। तो मिड कैप कल भी बुलिश था, यानी ओवरऑल अगर मिड कैप का चार्ट भी देखेंगे तो बुलिश था, आज भी यहाँ पे 84% प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो राइटर एंड प्रीमियम के आधार पे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, इसमें से प्रीमियम को अगर मैं ज्यादा वेटेज दूं तो निफ्टी ऊपर, निफ्टी फिनांस एंड निफ्टी मिड कैप, ये तीनों अपसाइड की तरफ लग रहे हैं। निफ्टी बैंक जो है वो थोड़ी बेरिश है, तो आपको एक बार नीचे आएगा अपनी पोजीशंस क्लोज कराने के लिए दोस्तों, अगर ऊपर जाना होगा तो। अगर प्राइस में बात करूं, ओवरऑल सपोर्ट हमारा जो 24,341, ये मार्केट में अभी भी फिलहाल सपोर्ट है, इस लेवल को ब्रेक आज नहीं किया, नहीं आपको देखें ये कैंडल बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 24,311 का यहाँ पे लो लगाया था। 330 हमने बोला था कि इसके नीचे अगर ज्यादा चला जाता है तो ज्यादा डाउन साइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे होल्ड किया 341 330 को, और क्लोजिंग के ऊपर दिया 395 के ऊपर। स्टील बुलिश, ऊपर में रेजिस्टेंस 475 559 का है। निफ्टी बैंक अगर आप देखें यहाँ पे क्रूशियल लेवल है, ये क्रूशियल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 57,635 का लेवल है। अभी इसके ऊपर निकलता है तो 58,144 का टारगेट होगा। देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके डाउन साइड जाता है या अप साइड, डेटा इंडिकेशन करेगा। सेंसेक्स में आप देखें तो रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, यहाँ से फिर अभी रेजिस्टेंस के पास है जो 78,100 का है, ये लेवल ब्रेक करते हैं ऊपर 79,200 की तरफ जाना चाहिए। निफ्टी फिनांस जो है वो न्यूट्रल में क्लोजिंग, यानी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 दिन से उसी में जो 26,555 एंड 26,176 इस लेवल की तरफ है, इसी दोनों लेवल में फंसा हुआ है। मिड कैप एक अच्छा सपोर्ट था जो 14,825 का, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस 14,456, यानी 15,400 माफ करिएगा, ये 15,456 की तरफ जाना चाहिए। FII कैश में बहुत ज्यादा भी सेल नहीं की, अगर आप देखें तो 4-5 दिन से इनकी सेलिंग कम हुई, बहुत कम रुकी हुई, DI बाइंग कर रहे हैं। अब ये सब कुछ डेटा दोस्तों लाइव में देखिए, यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट कहाँ से आपको यहाँ बाउंस बनना है, सपोर्ट हमारा क्या है 330 है, आज तक ऊपर जाएगा मार्केट। सेंसेक्स में आज अच्छा मोमेंटम था। थोड़ा सा मैं ग्लोबल की भी बात करूँ यहाँ पे, तो डाउ जोन्स आप देखें लगभग ऊपर में है, अभी ज्यादा पॉइंट ऊपर था, नस्डैक भी यहाँ पे आपको, डैक्स भी है, गिफ्ट निफ्टी 25 है, निकाई ऊपर
हुआ है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है, मैक्सिमम अभी आपको जो हमारा क्रूड ऑयल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा लगभग 2% नीचे आया हुआ है, इस वजह से मार्केट ऊपर रहने के चांसेस हैं। अगर वार की यहाँ पे बात किया जाए तो अभी भी आप देखिए सेम ईरान यूएस मेक्स कंपीटिंग क्लेम्स ओवर कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन। ईरान भी बोल रहा है कि मेरे कंट्रोल में है और आपको यूएस भी बोल रहा है कि मेरे कंट्रोल में है। अब देखते हैं आपको यहाँ पे क्या होता है। ओवरऑल अभी भी पूरा टेंस है मार्केट में, यानी वर्ल्ड में पूरा ऐसा। ग्लोबल स्टॉक आप देखेंगे तो यहाँ पे अमेरिका का ऊपर ही है, वर्ल्ड का भी, एशिया यूरोप का थोड़ा नीचे है। और ये सब कुछ अगर आप न्यूज़ देखें तो ईरान वार्स लाइव एलिगाची वांस यूएस ऑफ बिगर मिसकैलकुलेशन ओवर हॉर्मुज, ये सब यहाँ पे दोस्तों चलता रहा है। अभी कोई क्लियर नहीं है। आप जब भी अपनी पोजीशंस होल्ड करिए, सोच समझ के करिए, वहाँ पे आप अपने हेज करके पोजीशन रखिए हमेशा, ताकि आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इंट्राडे में स्टॉप लॉस डाल के करिए ट्रेड। आप हमेशा डेटा के ऊपर बात करिए, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे आपको वर्कशॉप में भी बात करते हैं कि डेटा कैसे यहाँ पे लिया जाता है, डेटा की कैसे एनालिसिस की जाती है। आपको चाहे तो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। तो मिलते हैं दोस्तों कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।